जग्गू चिड़ा स्कूल का बहुत शरारती चिड़ा था। उसकी हमेशा किसी न किसी से लड़ाई होती रहती थी। एक दिन स्कूल में जग्गू चिड़ा की लड़ाई सोनू चिड़ा से हो जाती है। सोनू चिड़ा ने जग्गू चिड़ा को खूब मारा। इससे जग्गू चिड़ा सोनू चिड़ा से बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगले दिन टीचर क्लास में बच्चों से कहते हैं, बच्चों, हमारे स्कूल में एक टेस्ट एग्जाम होने वाला है। जिस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसे इनाम भी दिया जाएगा। ये बात सुनकर जग्गू चिड़ा के दिमाग में एक शरारती योजना आती है। लंच के समय जब सभी बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं और प्रिंसिपल सर भी ऑफिस में नहीं होते, उस समय जग्गू चिड़ा चुपके से ऑफिस में जाकर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चुरा लेता है और जाकर सोनू चिड़ा के बैग में रख देता है। फिर वह प्रिंसिपल सर से जाकर कहता है, सर, मैंने सोनू चिड़ा को एग्जाम का पेपर चुराते हुए देखा। ये तुम क्या कह रहे हो जग्गू चिड़े? सोनू चिड़ा हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? सर, आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। आप चाहे तो उसका बैग चेक करके देखिए। फिर जब सोनू चिड़ा का बैग चेक किया जाता है तो उसके बैग से क्वेश्चन पेपर निकलता है। ये देख प्रिंसिपल सर और गुस्सा हो जाते हैं। प्रिंसिपल सर कहते हैं, सोनू चिड़ा, मैं तुझे स्कूल का होनहार बच्चा समझता था, लेकिन तुम ऐसे हरकत भी कर सकते हो, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। निकल जाओ अभी के अभी इस स्कूल से। ये पेपर मैंने नहीं चुराए सर, ये मेरे बैग में कैसे आया मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन प्रिंसिपल सर उसकी एक न सुनते। सोनू चिड़ा घर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी स्कूल से आ गए और ऐसे मुंह लटकाए उदास क्यों हो? फिर सोनू चिड़ा अपनी माँ को सारी बात बताता है। मैं सच बोल रहा हूँ माँ, वो क्वेश्चन पेपर मेरे बैग में कैसे आया मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी और तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूंगी। अगले दिन सोनू चिड़ा की माँ उसके साथ स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से मिलती है। प्रिंसिपल साहब, मैं सोनू की माँ हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है। मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता है। कृपया एक बार फिर से जांच करें। प्रिंसिपल साहब पहले तो सोचते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है मैडम, हम एक बार और जांच कर लेते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल साहब और सोनू की माँ सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखता है कि जग्गू चिड़ा ऑफिस में घुसता है और चुपके से परीक्षा का प्रश्न पत्र उठाकर सोनू के बैग में रख देता है। ये देखकर प्रिंसिपल साहब हैरान रह जाते हैं और तुरंत जग्गू चिड़ा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जग्गू, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा गलती की है? मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने ये गुस्से में अपना बदला लेने के लिए किया था। तुम्हारी इस हरकत से एक निर्दोष बच्चे को सजा भुगतनी पड़ी। तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे माता पिता को बुलाऊंगा और तुम्हारे इस हरकत के बारे में बताऊंगा। फिर प्रिंसिपल साहब ने सोनू की माँ से माफी मांगी और कहा, आपका बेटा बेगुनाह है मैडम, और अब वो स्कूल में आकर पढ़ाई कर सकता है। सोनू चिड़ा की माँ ने प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद किया और सोनू को लेकर घर चली गई। सोनू बहुत खुश था कि उसकी सच्चाई सामने आ गई और वो फिर से अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा सकेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और जंगल में बारिश का मौसम आ गया और लगातार बारिश होने लगी। बारिश लगातार हो रही थी, इससे सभी पक्षी अपने अपने घर में आराम से बैठे थे, लेकिन कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा था। बारिश के कारण सबके स्कूल बंद हो गए, लेकिन ऐसा कब तक चलता? जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि चिड़िया के बच्चे भी स्कूल जाने से डर रहे थे, लेकिन उनके डर का कारण सिर्फ बारिश नहीं थी। दरअसल पिछले दिन स्कूल में एक नई शिक्षिका प्रिया मैम आई थी। प्रिया मैम बोली, सभी बच्चों ने अपना अपना होमवर्क किया है ना? हाँ मैम, किया है। ठीक है, मैं एक एक करके होमवर्क चेक करूंगी और गलती होने पर सजा दूंगी। यह प्रिया मैम का दूसरा क्लास था। बच्चों को लगा था कि ये मैम भी अच्छी होगी, लेकिन उनका असली रूप तब पता चला जब उसने बच्चों का होमवर्क चेक किया। नैन्सी, खुशी, बंटी और बबली, तुम लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि तुम्हारा होमवर्क गलत है। चलो जल्दी से चारों बाहर जाकर खड़े हो जाओ। लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है मैम, उसमें हम भीग जाएंगे। वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हारी यही सजा है। चलो जल्दी से बाहर बारिश में खड़े हो जाओ, नहीं तो सबको डंडे से बहुत मारूंगी। बेचारे चिड़िया के बच्चे डर के मारे बारिश में जाकर खड़े हो गए। बारिश के कारण उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। मैम, हमें अंदर बुला लीजिए मैम, बाहर बहुत ठंड लग रही है। अंदर तो मैं नहीं बुलाऊंगी। यह सजा तुम्हें याद रहनी चाहिए, तभी तुम लोग सुधरोगे। और अगर यह बात घर पर किसी को बताए तो कल और भी ज्यादा सजा मिलेगी। कुछ देर बाद
प्रिया मैम क्लास से बाहर चली गईं तो बच्चे अंदर आ गए। तभी फिर से किसी ने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा, सबको सजा मिलेगी। इतना कहकर प्रिया मैम ने सबको फिर से बाहर निकाल दिया। घर जाते जाते सभी बच्चों को जुकाम हो गया। बबली चिड़िया की माँ टुनी चिड़िया ने उससे पूछा, क्या हो गया बेटी? सुबह तक तो तू ठीक थी, अचानक तुम्हें जुकाम कैसे हो गया? कुछ नहीं माँ, वो बारिश हो रही है तो मुझे ठंडी हवा के कारण जुकाम हो गया है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। पर क्यों बेटी? बस जुकाम ही तो है। अगर स्कूल नहीं जाएगी तो परीक्षा में पीछे हो जाओगी। टुनी चिड़िया को लगा कि बबली चिड़िया अभी छोटी है, इसलिए स्कूल न जाने का बहाना बना रही है। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल गए। सभी बहुत डरे हुए थे। आज फिर प्रिया मैम आएगी और हमसे कुछ न कुछ करवाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज क्या होगा। कुछ देर बाद प्रिया मैम क्लासरूम में आ गईं। बच्चों, आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, इसलिए आज मैं आराम करूंगी। बबली, बंटी, तुम दोनों आकर मेरा पैर दबाओ। फिर बबली चिड़िया और बंटी दोनों प्रिया मैम के पैर दबाने लगे। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम लोग टिफिन लाए हो ना? हाँ मैम, लाए हैं। तो एक एक करके तुम लोग टिफिन ले आओ। जिसका खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं उसे सजा दूंगी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत डर गए। फिर सभी बच्चे अपने टिफिन लेकर पास आए। उनमें सबसे पहले खुशी चिड़िया थी। उसके टिफिन में गाजर का हलवा था। अरे वाह, गाजर का हलवा बहुत अच्छा, मैं खा कर देखती हूँ। उसके बाद गाजर का हलवा खाकर प्रिया मैम बोलीं, वाह, बहुत स्वादिष्ट था। खुशी, तुम जाकर बैठ जाओ। उसके बाद बबली चिड़िया टिफिन लेकर आई। उसकी माँ ने उसे आंवले का मुरब्बा बनाकर दिया था। अरे छी छी छी, पूरा मूड खराब कर दिया। स्कूल में मुरब्बा कौन खाता है यार? फिर बबली चिड़िया डरते हुए बोली, मुझे मुरब्बा बहुत पसंद है मैम, इसलिए माँ ने मुझे बनाकर दिया है। बबली, तूने मेरा मूड खराब किया है, मैं तुझे सजा दूंगी। बबली चिड़िया रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझसे गलती हो गई। कल से मैं गाजर का हलवा ही लाऊंगी। लेकिन प्रिया मैम को सजा देने में मजा आता था। उसने बबली चिड़िया को बाहर भेजकर बर्फ का गोला मंगवाया। बबली चिड़िया को लगा कि यही उसकी सजा थी, लेकिन प्रिया मैम इतनी आसानी से छोड़ने वाली कहाँ थीं। उसने बबली चिड़िया से कहा, बबली, अब इसे नीचे रखकर उसके ऊपर खड़ी हो जा। क्या? मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम। लेकिन प्रिया मैम पर बबली के बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक एक करके सभी का टिफिन चेक करती गईं और खाना पसंद न आने पर सजा देती गईं। उसके बाद उसने डंडे से भी बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। ये तो बारिश में बर्फ के ऊपर खड़ा होना, ऊपर से मार भी बच्चे कैसे सह पाते। ठंड से बंटी को चक्कर आ गया और उसे घर भेज दिया गया। बंटी चिड़ा भी बबली चिड़िया की तरह मैडम का सच बताने में डर रहा था। इससे प्रिया मैम का मन और बढ़ गया। अब तो वो हमेशा बच्चों की गलती पर उन्हें सजा देने लगी। लेकिन कोई बच्चा किसी को कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। स्कूल के प्रिंसिपल को भी कुछ नहीं पता था। इस तरह 1 महीना ऐसे ही बीत गया। लेकिन 1 महीने से ये सब सहते सहते बच्चे परेशान हो गए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं बंटी? मैडम बहुत सख्त हैं। अगर हम किसी को सारी बात कहेंगे तो कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर हम मम्मी पापा को बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम स्कूल ना जाने का बहाना बना रहे हैं। ये तुमने सही कहा, हमें कुछ दिमाग लगाना होगा। स्कूल में छुट्टी हो गई और सभी बच्चे घर चले गए। उसी दिन बबली चिड़िया के पापा विदेश से घर आए। पापा, ये हाँ मेरी प्यारी बिटिया, ये लो तुम्हारे लिए नया पेन। ये क्या पापा, आपने मेरे लिए सिर्फ एक पेन लाया? बबली चिड़िया ने थोड़े निराशा से पूछा। ये कोई साधारण पेन नहीं है बेटा, ये एक स्मार्ट पेन है। इसमें एक छोटा सा कैमरा लगा है जिससे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह सुनकर बबली चिड़िया के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे एक आइडिया आ गया। अगले दिन वो क्लास में गई। फिर से प्रिया मैम ने बंटी चिड़िया को बहुत मारा। इससे वो बेहोश हो गया। फिर वहां टीचर और पेरेंट्स आ गए और उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गए। आखिर ये सब कैसे हुआ? बच्चे बीमार कैसे हुए? ये सब प्रिया मैम की वजह से हुआ है। ये तुम क्या बोल रही हो बबली? मैं तो बच्चों से इतना प्यार करती हूँ, है ना? प्रिया मैम ने झूठ बोलते हुए कहा। झूठ, सब कुछ झूठ, ये देखिए। इतना कहकर बबली चिड़िया ने पेन निकाला और उसे मोबाइल से कनेक्ट करके उसमें रिकॉर्ड हुई मैडम की वीडियो सबको दिखाई। ये देखकर प्रिया मैम की गलत खुलकर सामने आ गई। सभी लोग उसे बोलने लगे।
उसके बाद पुलिस को बुलाकर उसे जेल हो गई। कोर्ट ने उसे सजा सुनाई और 2 महीने की कैद की सजा दी। साथ ही ये भी कहा कि जेल से निकलने के बाद कोई भी स्कूल उसे नौकरी नहीं देगा। फिर बहुत सारे बच्चों की जान बच गई और प्रिया मैम जेल में सजा काटने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्या आपने कभी अपने टीचर से मार खाया है? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।